वॉशिंगटन से लेकर हार्वर्ड यार्ड तक एक सन्नाटा पसरा है। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकरार अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी और धमकी दी है कि $1 अरब और रोका जाएगा, लेकिन हार्वर्ड ने भी झुकने से इनकार कर दिया। सीधा कोर्ट में केस ठोक दिया। मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं, विचारों की आजादी, शिक्षा की गरिमा और सत्ता के घमंड के बीच सीधी भिड़त का है। दरअसल ये पूरा बवाल शुरू हुआ फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन से। अमेरिका के दर्जनों विश्वविद्यालयों में गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ आवाजें उठी। हार्वर्ड, कोलंबिया जैसे नामी संस्थानों में छात्रों ने विरोध किया, नारे लगाए, पोस्टर लगाए और ट्रंप सरकार को ये सब रास न आया। उनका दावा है कि इन विरोध प्रदर्शन के पीछे यहूदी विरोधी एजेंडा काम कर रहा है और यूनिवर्सिटीज इसे रोकने में नाकाम रही है। ट्रंप ने दो टूक कहा, जो संस्थान अमेरिका और हमारे सहयोगी इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे उन्हें अमेरिकी पैसा नहीं मिलेगा। हार्वर्ड ने इसे सीधा हमला माना, न सिर्फ फंडिंग पर बल्कि शिक्षा की आजादी पर। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलन ने बयान में कहा, सरकार की ये कोशिश केवल दबाव बनाने की है, जिससे हम अपने कैंपस की आवाजों को चुप कर दें। लेकिन हार्वर्ड न झुका है न झुकेगा। कोर्ट में केस दायर कर सरकार की मंशा को असंवैधानिक और अलोकतंत्रीय बताया गया। इस टकराव में सिर्फ दो पक्ष नहीं, कई परतें हैं। एक तरफ ट्रंप की वो राजनीति जो राष्ट्रवाद और नियंत्रण को प्राथमिकता देती है, दूसरी तरफ हार्वर्ड जैसे संस्थान है जो विचारों की आजादी को अपना मूल मंत्र मानते हैं। तीसरी परत है वो $करोड़ की फंडिंग जिस पर रिसर्च, स्कॉलरशिप और हजारों छात्रों का भविष्य टिका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहे हैं। हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे संस्थान अक्सर उदार विचारों के गढ़ माने जाते हैं और ट्रंप इन्हें लिबरल एजेंडा का अड्डा कहते हैं। फंडिंग रोकने के पीछे एजेंडा है कैंपस को अपनी शर्तों पर झुकाना और उन पर सरकारी निगरानी थोपना। बता दें, अगर ट्रंप सरकार ये केस जीत जाती है तो कल को किसी भी यूनिवर्सिटी को सरकार अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकती है। विरोध, बहस, असहमति जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है, वो सब सरकारी बंदिशों में बंध सकते हैं। यही कारण है कि हार्वर्ड की इस लड़ाई को अमेरिका में शिक्षा की आजादी बनाम सत्ता का नियंत्रण कहा जा रहा है। अब नजरें कोर्ट के फैसले पर हैं, लेकिन लड़ाई लंबी हो सकती है। उधर ट्रंप ने एक और बयान देकर आग में घी डाल दिया है। हार्वर्ड अब टॉप यूनिवर्सिटी नहीं रहा, ये अब वामपंथी सोच का अड्डा बन चुका है। जवाब में हार्वर्ड के छात्र, पूर्व छात्र और शिक्षाविद खुलकर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतराए। अंत में सवाल ये नहीं कि फंडिंग किसकी बंद हुई, सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया में सत्ता विचारों से डरेगी या विचार सत्ता को आईना दिखाएंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया डेली।